बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। लंदन में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक की है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सफारती पासपोर्ट मिल गया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का ये भी कहना है कि सफारती पासपोर्ट उनके पास कई दिन से मौजूद है। ख्याल रहे कि आज फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, मलिक अहमद खान, सलमान शहबाज और हसनैन नवाज भी शरीक थे। लीगी रहनुमाओं की मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में 2 दिन में नवाज शरीफ से आज ये तीसरी मुलाकात थी। ज़राए के मुलाकात में PTI लॉन्ग मार्च, नए आर्मी चीफ की तकरीर समेत महंगाई और दीगर अमवार पर गौर किया गया। IG पंजाब फैसल शाहकार उम्रे की अदायगी के लिए 14 रोज़ की रुखसत पर चले गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार की उम्रे के लिए 14 रोज़ा रुखसत मंजूर कर ली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल IG एलिट फोर्स पंजाब शाहरुख को IG पंजाब का अजाफी चार्ज दे दिया गया है। ख्याल रहे कि IG पंजाब फैसल शाहकार पहले ही वफाक को पंजाब से अपनी खिदमत वापस लेने के लिए तहरीरी दरख्वास्त दे चुके हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से नए IG की तैनाती के लिए 3 अफसरान के नाम भी वफाक को भिजवाए जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के धरनों की वजह से सड़कों की बंदिश पर इंतजामिया को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में PTI के एहतजाजी धरनों के खिलाफ एडवोकेट मलिक सलाम मोहम्मद ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी जमातों के एहतजाज के बायस रास्तों को बंद कर दिया गया है। 3 रोज़ से जारी एहतजाज के बायस आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि रावलपिंडी में 3 रोज़ से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है और आवाम सियासी जमात के एहतजाज से तंग है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वकास ने PTI के धरनों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान को आज तलब कर लिया। अदालत ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO और CTO को नोटिस जारी कर दिए। मालदीव के दारुल हुकूमत माले की एक रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसाल एजेंसी के मुताबिक आग एक रिहायशी इमारत में लगी, जिसकी बलाई मंजिल से 11 अफराद की जलसी हुई लाशें बरामद हुई। मुतासरा इमारत में ज़्यादातर तारकीन वतन मजदूर रिहाइश पजीर थे। रिपोर्ट के मुताबिक आग इमारत के गैराज में लगी थी, जहां गाड़ियों की मरम्मत का काम किया जाता है। फायर डिपार्टमेंट की जानिब से बताया गया है कि आग की शिद्दत की वजह से सूरत हाल पर काबू पाने में 4 घंटे का वक्त लगा। मालदीव में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर ने अपने ट्वीट पर तस्दीक की कि हादसे में मरने वालों में 8 अफराद भारतीय शहरी हैं। भारतीय हाई कमिश्नर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि हमें माले में होने वाले आतिशज़दगी के वाक़ये में जानी नुकसान पर दुख हुआ है, जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर दायर दरख्वास्त की समाअत निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने की। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। पार्टी अफसर के मुलाजिम पेश इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर करमुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मुस्लिम लीग नून तो पार्टी इलेक्शन में दिलचस्पी ही नहीं ले रही। क्या मुस्लिम लीग नून की मुअत्तली हुई है? उनका निशान वापस लिया है।
हकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने पार्टी को शोकाज नोटिस भेजा है, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार मेमन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को एक आखिरी मौका दे देते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन केपी ने रिमार्क्स दिए कि अगली समात तक मुस्लिम लीग नून को मुअत्तल करें। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को आखिरी मौका देते हुए मुस्लिम लीग नून इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समात 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नोटिस जारी कर दिए।